मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ए क्लास ऑफ हिस्ट्री। इतिहास की एक अनोखी क्लास होने वाली है जो यूट्यूब पर आपको मिलना असंभव है। 200 प्रश्नों को मैंने एक पूर्व पाषाण काल इतिहास को समाहित किया है और पूर्व पाषाण काल के इतिहास से इस क्लास के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन किसी परीक्षा में छूट कर जाने वाला नहीं है। और बहुत जल्द 15 से 20 मिनट में हम आपकी ये क्लास समाप्त करेंगे, पूरे 200 क्वेश्चन कराएंगे। देखिए बारी बारी एक एक करके शुरू करते हैं। पूर्व पाषाण काल को किस युग के नाम से जाना जाता है? पूर्व पाषाण का काल का प्रारंभिक चरण, ठीक है। यानी पाषाण युग जो था उसका जो प्रारंभिक चरण है, शुरुआत, उसको पूर्व पाषाण काल कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, पूर्व पाषाण काल की प्रमुख विशेषता क्या है? बड़े पत्थरों के भारी औजारों का उपयोग, ठीक। ये पूर्व पाषाण काल में थे। पाषाण काल में कैसे हो गए? औजार पत्थर के थोड़े से छोटे हो गए। पूर्व पाषाण काल के लोग मुख्यतः क्या करते थे? शिकार, मछली पकड़ना और खाद्य संग्रह यानी भोजन एकत्रित करना सीख गए थे। भारत में पूर्व पाषाण काल का सबसे पुराना स्थल कौन सा? ये भोपाल के निकट है, भीमबेटका। सुना होगा आपने, भीमबेटका गुफा। ये एक पुरा स्थल है। पूर्व पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, उच्च, मध्य और निम्न। नेक्स्ट है, पूर्व पाषाण काल में आग की खोज किस चरण में हुई थी? पूर्व पाषाण काल में नहीं, गलत, ये मध्य पाषाण काल में। ऐसा कहना चाहिए कि पूर्व पाषाण काल में आग की खोज किस चरण में हुई थी? मध्य पूर्व पाषाण काल, ठीक, मध्य पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल के लोग किस प्रकार के पत्थरों के औजार बनाते थे? ये पूर्व पाषाण काल का, ये पाषाण काल होना चाहिए। क्वार्टर चर्ट बेसाल्ट, ठीक है। भारत में सर्वाधिक पूर्व पाषाण स्थल किस नदी घाटी में पाए जाते हैं? नर्मदा नदी घाटी में पाए जाते हैं। भीमबेटका की विशेष प्रसिद्धि किस कारण है? प्रागैतिहासिक चित्रकला तथा शैलाश्रय, ये भीमबेटका की जो है विशेष प्रसिद्धि है। पूर्व पाषाण काल के लोग किस आवास में रहते थे? गुफाओं और शैलाश्रयों, यानी गुफाओं में और पत्थरों से बने आश्रम में। उच्च पूर्व पाषाण काल का प्रमुख औजार कौन सा था? ये ब्लेड और बुरिन। ये ब्लेड और बुरिन क्या है? ये पत्थर के औजार हुआ करते थे, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न पूर्व पाषाण काल का प्रमुख औजार क्या था? हैंड एक्स, हाथ से पकड़ने वाला कुल्हाड़ी, और चापर। नेक्स्ट है, पूर्व पाषाण काल के लोग किस तकनीक के औजार बनाते थे? फ्लेक तकनीक के। भारत में पूर्व पाषाण स्थल सर्वाधिक किस राज्य में पाए गए? भारत में जो पाषाण स्थल है वो सबसे ज्यादा कहाँ पाए गए? मध्य प्रदेश में। मानव विकास का कौन सा चरण पूर्व पाषाण काल से जुड़ा है? होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस और प्रारंभिक होमो सेपियंस। ये तीनों जो है मानव के पूर्वज कौन कौन से हैं? होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस और प्रारंभिक होमो सेपियंस। इसको आप इतिहास में जाइएगा या फिर मानव विकास चैप्टर इंटर के बायोलॉजी पढ़ लीजिएगा, ये चीज मिल जाएगी आपको। पूर्व पाषाण काल में कौन सा आर्थिक जीवन प्रमुख था? तो ये खानाबदोश जीवन था। यानी खानाबदोश जीवन का मतलब होता है भोजन के लिए इधर उधर भटकना, भोजन के लिए जहाँ भी भोजन मिल जाए वहाँ आदमी अपना रुक जाए, सिर्फ खाना खाने के लिए जीवित रहना। गुफा चित्र बनाने की शुरुआत किस काल में मानी जाती है? ये उच्च पूर्व पाषाण काल की बात है, जो गुफाओं पर चित्र उकेरे जाते थे। पूर्व पाषाण काल का प्रमुख भोजन स्रोत क्या था? ये जंगली फल, कंदमूल और पशुओं का शिकार। किस काल में मनुष्य ने पहली बार पशुचर्म पहनना शुरू किया? ये मध्य पाषाण काल में शुरू किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व पाषाण काल औजारों का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये शिकार करना, काटना, खुरचना और छीलना, ठीक है। पूर्व पाषाण काल के लोग किस प्रकार का भोजन करते थे? प्राकृतिक, जंगली और खाद्य पदार्थों पर निर्भर थे। पूर्व पाषाण काल की मुख्य खोज कौन सी मानी जाती है? ये आग का प्रयोग है। और ओल्डुबाई गार्ज किसके लिए प्रसिद्ध है? मानव विकास और आदिम पत्थर औजारों के लिए। सर्वाधिक भारत में सर्वाधिक हाथ कुल्हाड़ी किस काल में पाई जाती है? हाथ से जो पकड़ने वाली कुल्हाड़ी है वो किस काल में पाई जाती है? निम्न पूर्व पाषाण काल में। चापर किस काल का औजार है? ये निम्न पूर्व पाषाण काल का है। पूर्व पाषाण मानव का निवास किसे कहा जाता है? गुफाएं और शैलाश्रय को कहा जाता है। पूर्व पाषाण काल के औजार मुख्यतः किस तकनीक से बने हैं? फ्लेक और कोर तकनीक से बने हैं। उच्च पूर्व पाषाण काल में प्रमुख औजार कौन कौन से थे? ये ब्लेड, बुरिन और स्क्रैपर। भारत का सबसे पुराना गुफा चित्र स्थल है भीमबेटका। किस काल में मनुष्य ने हड्डी सींग से औजार बनाना शुरू किया? ये उच्च पूर्व पाषाण काल में।
प्रारंभिक मनुष्य का जीवन कैसा था, ये हो चुका क्वेश्चन। पाषाण काल पूरा पाषाण काल अंग्रेजी नाम क्या है, ये पैलियोलिथिक नाम है। हैंड एक्स का उपयोग किस कार्य में होता था, ये भी क्वेश्चन हो चुका। होमो इरेक्टस किस काल का मानव है, ये निम्न पूर्व पाषाण काल का मानव है। पूर्व पाषाण काल के लोग किस प्रकार से आग बनाते थे, लकड़ी और पत्थर से रगड़ करके। किससे, लकड़ी और पत्थर को रगड़ करके। नेक्स्ट है, लकड़ी पत्थर नहीं, इसका आंसर होना चाहिए पत्थर को पत्थर से रगड़ करके। पूर्व पाषाण काल की सबसे प्रमुख आर्थिक गतिविधि क्या है, शिकार और संग्रह, शिकार करना और भोजन का संग्रह करना। किस काल के लोग पश्चर्म पहनते थे, ये मध्य पूर्व पाषाण काल के। बुरिन का उपयोग किसके लिए होता था, नक्काशी और छेद करने के लिए, जो गुफाएं थी उन पर नक्काशी काटने के लिए, छेद करने के लिए। पूर्व पाषाण काल में धातु का प्रयोग था या नहीं, बिल्कुल नहीं, ये पत्थर का प्रयोग था, धातु का प्रयोग नहीं था। पूर्व पाषाण काल मानव की जनसंख्या कैसी थी, बहुत कम और बिखरी हुई जनसंख्या थी। पूर्व पाषाण काल में परिवार व्यवस्था कैसी थी, समूह आधारित, एक समूह में रहा करते थे। भारत का अटरीम पक्कम किस लिए प्रसिद्ध है, भारत का अटीरा पक्कम, अटीराम पक्कम किस लिए प्रसिद्ध है, ये प्राचीनतम पत्थर औजारों के लिए प्रसिद्ध है। नर्मदा नदी घाटी किस काल के लिए प्रमुख है, पूर्व पाषाण काल के लिए। भोजन प्राप्ति किस पद्धति पर निर्भर थी, शिकार और संग्रह पर। उच्च पाषाण काल का मानव कैसा था, होमोसेपियंस था, कैसा था, होमोसेपियंस। किस काल में पहले पहले कला का विकास होता था, उच्च पूर्व पाषाण काल में। पूर्व पाषाण कालीन चित्रकला किससे बनाए जाते थे, लाल पीली गेरू और कोयले से। फ्लेक क्या है, पत्थर का एक चोट मारकर निकलता पतला टुकड़ा, चोट मार करके पत्थर का जो पतला टुकड़ा निकलता उसको फ्लेक कहा जाता था। किस काल में मनुष्य ने पहली बार हथियार बनाया, निम्न पूर्व पाषाण काल में। इस काल में धार्मिक भावना कैसी थी, किसमें, पूर्व पाषाण काल में। प्राकृतिक आधारित भावनाएं थी, कैसी थी, प्राकृतिक आधारित मान्यताएं थी। पूर्व पाषाण काल मानव किस मौसम पर निर्भर था, प्राकृतिक ऋतुओं पर। किस काल में आग का नियमित उपयोग शुरू हुआ, मध्य पूर्व पाषाण काल में। किस काल में मानव पहली बार सील आचार सीखना शुरू किया, क्या, सील और आचार यानी सभ्यता सीखना, ये मध्य पूर्व पाषाण काल में। पूर्व पाषाण काल का प्रमुख हथियार क्या था, भाला और नुकीले पत्थर। गुफाओं की दीवारों पर हाथों के निशान किस काल के हैं, उच्च पूर्व पाषाण काल के हैं। भारत का हुनसंगी को पागल क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है, ये पूर्व पाषाण काल के लिए। मानव द्वारा पानी के किनारे बसने की शुरुआत किस काल में हुई, पूर्व पाषाण काल के अंतिम चरण में। पूर्व पाषाण काल की अर्थव्यवस्था कैसी थी, निर्वाह आधारित यानी भोजन निर्वाह करना। सबसे पुराने पत्थर और औजार किस काल में पाए जाते हैं, निम्न पूर्व पाषाण काल में। और पूर्व पाषाण काल की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, पत्थर के औजारों का उपयोग। किस काल में मानव ने समूहों में शिकार करना सीखा, ये मध्य पूर्व पाषाण काल में। कोर क्या है, बड़ा पत्थर जिसे औजार निकाले जाते हैं, ये कोर होता है। पूर्व पाषाण काल के लोग किस प्रकार के हथियारों का उपयोग करते थे, भाले पत्थर चाकू जैसे औजारों का। हड्डी के औजारों का प्रारंभ किस काल में हुआ, उच्च पूर्व पाषाण काल में। पूर्व पाषाण काल में रहने वाली शैली कैसी थी, अस्थाई और घुमंतु, लोग एक जगह नहीं रहा करते थे, जगह जगह घुमा करते थे। किस काल में मनुष्य ने पानी पीने के लिए पात्रों का प्रयोग शुरू किया, यानी बर्तनों का उपयोग शुरू किया, ये उच्च पूर्व पाषाण काल में। किस काल में मानव का मस्तिष्क सर्वाधिक विकसित हुआ, ये हुआ उच्च पूर्व पाषाण काल में। पूर्व पाषाण कालीन औजारों की सबसे बड़ी विशेषता है भारी, खुरदरे और बिना धार के थे। पूर्व पाषाण कालीन लोग किस दिशा में प्रवास करते थे, तो ये कैसे प्रवास करते थे, ऋतु व भोजन की उपलब्धता के अनुसार, कहाँ ऋतु अच्छी है उनके अनुकूल है और भोजन कहाँ पर है। भीमबेटका किस नदी के किनारे स्थित है, नर्मदा नदी के नजदीक है। किस काल में मनुष्य ने आग पर भोजन पकाना शुरू किया, ये मध्य उच्च पूर्व पाषाण काल में। पूर्व पाषाण काल मानव किस भागीदारी से जूझता रहा, प्राकृतिक चोटें, शिकार के खतरे के भूख से। किस काल में शिकार के नए औजार विकसित हुए, उच्च पूर्व पाषाण काल में। मध्य पूर्व पाषाण काल का प्रमुख औजार कौन था, माइक यानी छोटे औजार। पूर्व पाषाण काल मानव खेती कैसे करता था, खेती नहीं करता था। समाज कैसा था, छोटा, समूह आधारित, बिना नियम कानून, कोई नियम कानून नहीं था। किस काल में मानव पहली बार समुद्र तटों तक पहुंचा, ये उच्च पूर्व पाषाण काल में पहुंचा। नेक्स्ट है, पूर्व पाषाण काल मानव किसका चित्र अधिक बनाता था, जानवरों का। भोजन संग्रह के लिए कौन सी वस्तु उपयोग की जाती थी, ये लकड़ी,
हड्डी पत्थर के औजार। पाषाण युग का सबसे लंबा काल कौन सा था? पूर्व पाषाण काल। मनुष्य ने पहली बार भाषा का उपयोग किस काल में शुरू किया? मध्य उच्च पूर्व पाषाण काल में। छोटे छोटे नुकीले औजार किस काल के हैं? मध्य पूर्व पाषाण काल के हैं। पूर्व पाषाण काल में मृतकों का क्या किया जाता था? प्राकृतिक रूप से छोड़ दिया जाता था। जो मरे हुए लोग हैं उनको प्राकृतिक रूप से छोड़ दिया था। किस काल के लोग पत्थर की खाल उतारने वाली ब्लेड का उपयोग करते थे? उच्च पूर्व पाषाण काल के। प्राकृतिक आश्रय किसे कहा जाता है? गुफाएं। किस काल में मनुष्य ने मौसम के अनुसार जीवन शैली अपनाई? मध्य पूर्व पाषाण काल में। पत्थरों को घिसकर औजार बनाने की शुरुआती तकनीक क्या है? फ्लेक तकनीक। पूर्व पाषाण मानव के पास किस चीज का ज्ञान नहीं था? खेती और पशुपालन का। वन्य पशुओं का भय किस कारण कम हुआ? आग की खोज से। मध्य पूर्व पाषाण काल में प्रमुख बदलाव क्या हैं? छोटे औजार और बेहतर शिकार पद्धति। गुफा कलाएं किसकी भावना दर्शाती हैं? प्रकृति और पशुओं के प्रति आस्था। पूर्व पाषाण काल के लोगों ने किस प्रकार का सामाजिक संगठन अपनाया? कबीलाई समूह, यानी कबीले के में रहा करते थे। नेक्स्ट है, उच्च पूर्व पाषाण काल में औजारों की गुणवत्ता क्या थी? अधिक धारदार और हल्के। स्क्रैपर का उपयोग किस लिए होता था? खाल को साफ करने के लिए। पूर्व पाषाण काल में स्थलों की पहचान कैसे होती थी? तो ये होती थी पत्थर के औजार और गुफा चित्रों से। किस काल में मानव ने लकड़ी का उपयोग हथियार बनाने के लिए शुरू किया? मध्य उच्च पूर्व पाषाण काल में। पूर्व पाषाण काल मानव का मुख्य उद्देश्य क्या था? जीवित रहना। किस काल में मनुष्य ने सामूहिक आग के चूल्हे बनाए? मध्य पूर्व पाषाण काल में। नेक्स्ट है, भारत के दक्षिण में प्रसिद्ध पूर्व पाषाण स्थल कौन सा है? आदिचनलूर, कुडकेलूर और हुनसंगी। ये कहाँ है? दक्षिण भारत के हैं। पूर्व पाषाण काल की समाप्ति किसे मानी जाती है? मध्य पाषाण काल की शुरुआत को।